जय जय श्री मदन मोहन प्रभु। हवेली संगीत प्रशिक्षण के 11वें एपिसोड में सभी वैष्णवों को हार्दिक स्वागत है। और आज के एपिसोड में मैं आपके लिए लेके आया हूँ अलंकारन को अभ्यास। आप सब सोच रहे हो कि अलंकारन को अभ्यास क्यों? तो हर बार की तरह मेरा एक ही जवाब है कि अलंकारन को अभ्यास या लिए ज़रूरी हो गया है कि जब तक आप अलंकारन को अभ्यास नहीं करो हो तब तक जो है आपको गला जो है स्वर के अनुरूप नहीं बने हैं। वैसे अलंकार की संगीत में दो प्रकार से समझ मानी गई है। एक अलंकार जो है श्रृंगार के संदर्भ में, और एक अलंकार जो है जो स्वरन को जो समूह है, स्वरन को जो कॉम्बिनेशन है, सारे ग म प ध नि सा को, सा ग रे म ग ध प नि म सा, इन सब को जो कॉम्बिनेशन है उनको भी अलंकार कहा जाए। तो मैं सबसे पहले आपको आज उन अलंकारन के बारे में बतलाना चाह रहा हूँ कि जो स्वर के समूह से पैदा हो तो भी अलंकार है। ये जब अलंकार अपने पूरे हो जाएंगे तो मैं आपको दूसरे अलंकार के बारे में बताऊँगा जो गायकी में उपयोग है, उनको भी अलंकार कहा जाए, गायकी के श्रृंगार माने जाएं। वो अलंकार श्रृंगार के अर्थ में है कि अपनी गायकी को कैसे निखारा जाए। लेकिन गायकी को अपन तब निखार पाएंगे जब अपन इन स्वर समूहन से बने भय अलंकारन को अभ्यास किए होगा। तो आप उनको अभ्यास ही नहीं कर रहे हो और आप अपनी गायकी को मुर्की, घसीट, तान ये सब ले रहे हो तो कैसे आएगी? नहीं आ सके, ऑफ कोर्स नहीं आ सके। तो वाकई लिए आपको अपने गला को तैयार करना पड़ेगा। कैसे करेंगे तैयार? वाकई लिए अलंकार उपाय हैं। तो बेस्ट उपाय या ढंगसू आपके सामने है। तो आज मैं आपको गिनती के 15 अलंकार सिखा रहा हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में आपको मैं और 15-20 अलंकार सिखाऊंगा ताकि आपको गला तैयार हो जाए। लेकिन मेरी एक विनती सब सीखने वाले से है कि जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वाको रेगुलर बेसिस पे नित्य वाको अभ्यास करोगे तो ही या को फल आपको मिलेगा। अन्यथा आपने एक दिन कियो, 2 दिन नहीं कियो तो वहाँ में कोई मज़ा नहीं है। आप एक दिन अभ्यास नहीं करो ना, ऐसा कहा जाए कि यदि एक दिन अभ्यास अपन नहीं करें तो अपन 40 दिन पीछे चले जाएं, ऐसा माने जाए। और मैं तो कहूँ प्रभु कृपा से अपन को तो ठाकुर जी के सामने नित्य गाने का अवसर मिले है। ख्याल आया ना? खैर अपन अपना रियाज ठाकुर जी के सामने नहीं करेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन अभी तो आपको करना पड़ेगा। फिर बात जब आपकी गायकी हो जाएगी तो आप तो रोज़ गाने का अवसर प्रभु के सामने आपको मिलेगा। ठीक है, तो बिना समय गंवाए आज को एपिसोड अपन शुरू करें। चलो। अलंकारन के अभ्यास में आपको स्वागत है। तो आज जो है अपन अलंकारन का अभ्यास सीख रहे हैं। और ये जो अलंकार हैं वाकु प्रारंभिक अलंकार कहे जाएं, जो गला को अनुरूप बनाने के लिए बताए जाए हैं। तो इनको अभ्यास हर एक को करना है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात या पड़ाव पर कहना चाहूँगा कि मैंने अक्सर देखा है कि अलंकारन का अभ्यास यदि अपन बिना कुछ लय के या बिना कुछ ताल के करें तो कुछ फीको फीको सा लगे, कुछ अधूरो अधूरो सा लगे। अब प्रॉब्लम यहाँ में ये है कि लोगों को लय और ताल को डिफरेंस नहीं मालूम है। कोई भी मात्रा को यदि लय से बांध दिया जाए तो वह को ताल कहें, लेकिन यदि लय को बिना बांधे रखें तो वह को एक गति कह रहे हैं। तो एक गति में, एक लय में अपन यदि सरगम को अभ्यास करें, अलंकारन को अभ्यास करें तो बहुत मतलब यूज़फुल हो सके, उपयोगी हो सके। कहीं कि शुरुआत में लोगों को ऐसा लगे कि ताल याद रखना बड़ा झंझट का काम है। लेकिन भले ताल अभी मत याद रखो, लेकिन लय तो याद रखो, लय में गाओ। जब एक बार लय दिमाग में बैठेगी तो धीमे धीमे ताल भी आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ये मेरा सुझाव मैं आप लोगों को देना चाहूँगा।
करके प्ले स्टोर में गूगल के एक बहुत बढ़िया ऐप है जाको नाम है मेट्रोनोम बीट्स। ये मेट्रोनोम बीट्स को फ़ोटो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये आप अपने मोबाइल में भी इंस्टॉल कर सको और या को मोबाइल स्पीकर के साथ यदि बजा के या को अभ्यास करोगे, जो आज के एपिसोड में आपको मैं उदाहरण देके समझाऊंगा कैसे या को यूज़ करना है। बहुत सरल है, बहुत या को यूज़र इंटरफेस ये यात्रा को दिखाई देगा आपको। जो आप देखोगे तो बहुत आपको अच्छा लगेगा। तो या के साथ आप अभ्यास करोगे नहीं तो एक आपको लय मिलेगी यहाँ में गावे के लिए करके मैंने यहाँ में आज आपको या के साथ लय के साथ अभ्यास कैसे करना वो आपको सिखा रहा हूँ। तो पहला अलंकार अपन देखें, प्रथम अलंकार वहाँ में आरोह सारे गामा प ध नि सा और अवरोह जो है सा नि ध प म ग रे सा। तो कैसे होएगा अपन देखें। सारे गामा प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। सारे गामा प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। सो अब यहाँ में आप देखो ये बहुत ही सिंपल अलंकार है। अब ये जितने भी आज मैं आपको अलंकार बताने वाला हूँ, कुछ 15 अलंकार बता रहा हूँ, तो उन सारे 15 के 15 अलंकारन में सरगम के साथ आपको अभ्यास करना है। लेकिन इन सब को ही आपको आकार के साथ भी आपको अभ्यास करना है। तो गला में एक आस बंधेगी, वो कैसे आपको करना चाहिए वो आपको मैं खाली पहले अलंकार में गा के बताऊँगा। वो आपको रूल सब जगह पूरे अलंकार में अप्लाई करना है। तो कैसे करोगे। तो या को आप आकार के साथ भी कर सको, मैंने जैसे अभी बताया हो, अलंकार बोल के भी आपको अभ्यास कर सको। और तीसरी एक स्टाइल हमें के स्टाइल में भी आपको लोग अभ्यास कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं वो आपको बताऊं। जैसे आपको फातो हो वैसे तीनों ही में करना चाहिए अभ्यास, तो एकदम तैयार हो जाए गला। फिर स्वर यहाँ वहाँ नहीं जावे, ये इन अलंकारन को फायदा होगा। तो होप आपको ये बात पसंद आएगी। दूसरे अलंकार में आरोह की स्टाइल और अवरोह की स्टाइल ये आप प्रकार की रहेगी कि लय एक ही है बाबू, लेकिन आपको दो दो बोलना है। ख्याल में आया आपको कैसे बोलोगे आप। या को दो पे कर लो। सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नि नि सा 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 नि नि ध ध प प म म ग ग रे रे सा 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 रे रे ग ग म म प प ध ध नि नि सा 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 नि नि ध ध प प म म ग ग रे रे सा सा। तो आपने देखो या को कैसे द्वितीय अलंकार को मैंने बीट्स पर बार 2 कर दिया और फिर द्वितीय अलंकार का अभ्यास किया। ऐसे ही तीसरा अलंकार आपके सामने आ रहा है, वाकई आरोह और अवरोह या ढंग से हैं। तो कैसे आएगा मेट्रोनोम बीट्स पे अपन देखें।
ये एक लय पे आपको 3 स्वर बोलने हैं। कैसे आप बोलोगे? सा रे गा रे गा मा गा मा पा धा नी धा नी सा नी धा नी धा पा धा पा मा गा रे सा। यह ढंग से आपको अभ्यास करना है। चौथे अलंकार में कैसे आप करोगे? सा रे गा मा पा गा मा पा धा मा पा धा नी सा नी धा पा नी धा पा मा धा पा मा गा पा मा गा रे सा। अब आपके सामने पांचवा अलंकार या ढंग से आएगा और के आरो और अवरो या ढंग से आएगा और मेट्रोनोम बीट्स में यह तरह से बचेगा। देखो सा रे गा मा पा रे गा मा पा धा गा मा पा धा नी मा पा धा नी सा नी धा पा मा नी धा पा मा गा धा पा मा गा रे पा मा गा रे सा। ये याद रखो, एक स्वर में 5 अलंकार, माने एक स्वर में आपको सारे गमा पो, एक लय में, हाँ? एक मात्रा था, सॉरी, आपको 5 स्वर बोलने हैं। ठीक है, ये अलंकार आपके सामने आ रहा है ये, और छठे अलंकार के आरोह अवरोह या ढंग से रहेंगे कि आपको 6 स्वर बोलने पड़ेंगे। कैसे बोलोगे? सा रे गा मा पा धा रे गा मा पा धा नी गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा नी धा पा मा गा रे धा पा मा गा रे सा। ये तो मैं 80 की स्पीड पे कर रहा हूँ, मैं आपको बताया या कि स्पीड को आपको आगे बढ़ाना है। 85, 90, 95, 100, 110, 150, 120, 120 तक है वो करना है। उसके बाद 7वें अलंकार में आरोह और अवरोह का क्रम या प्रकार से रहेगा, वो आप देखो। मैंने 7 स्वरन को एक मात्रा पर बोलना है। वैसे इतनी जल्दी अभी नहीं बोला जा सको, यानी मैं थोड़ी विलंबित लय में आपको ये अभ्यास सिखा रहे हूँ। अभी 80 की स्पीड वो मेट्रोनोम बीट्स पे आप रखोगे ना, तो आपको गावे में थोड़ी सहूलियत रहेगी। या कुछ धीमे धीमे बढ़ाना है ताकि स्वर आपके गला में बैठ जाए। कैसे होएगा वो देखो। सा रे गा मा पा धा नी रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी रे गा मा पा धा नी सा
सा नी ध प म ग रे नी ध प म ग रे सा। ये सातवां अलंकार है। अब आठवां अलंकार देखो। आठवें अलंकार में आप देखो आरोह और अवरोह को क्रम या ढंग से रहेगा। अब यहाँ में सारे गा मा प ध नी सा 8 स्वर है। एक मात्रा पे 8 स्वर आपको बोलने हैं, वा ढंग से रहेगा। तो कैसे रहोगे? अभी विलंबित लय में आपको मैं सिखा रहा हूँ। ये आठवें और पहले अलंकार में आपको ज़्यादा डिफरेंस अभी आप सुनोगे तो नहीं लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आपको गला जो है स्वरन पे अनुरूप हो तो चलो जाएगा, आपको गला अभ्यस्त हो तो चलो जाएगा, आपको यह कोई डिफरेंस पता चलेगा। तो कैसे करेंगे वो अपन देखें। सा रे गा मा प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा सा रे गा मा प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा। ये मैं आपको 80 की स्पीड में कर रहा हूँ। या को आप लय बढ़ाओगे तब भी आपको मेंटेन करके आपको गाना है, एक रिदम आपको मिलती रहेगी। ख्याल आया? यह ढंग से है। आठवां अलंकार है। दसवें अलंकार में आरोह अवरोह को क्रम या ढंग से रहेगा। अब यहाँ में देखो षड्ज के बाद सीधो आपको रे ऋषभ नहीं बोल करके गंधार बोलना है। और कैसे अपन बोलेंगे वो अपन देखें। सा ग रे मा ग प म ध प नी ध सा सा ध नी प ध म प ग म रे ग सा सा ग रे मा ग प म ध म नी ध सा सा ध नी प ध म प ग म रे सा ग रे मा ग प म ध प नी ध सा सा ध नी प ध म प ग म रे ग सा। माने ये रिदम आपको अभी एकदम तो नहीं आएगी, अभ्यास करोगे तब आएगी, लेकिन गाने में भी आपको एक लय लगेगी और बहुत मज़ा आएगा या को गाने को। आपको जब या बीट्स के साथ आप जब या को गाओगे तब एक आपके गला में स्वरन के ऊपर पकड़ बनेगी। बहुत सुंदर अलंकार है ये, काम में आने वाला अलंकार है। तो या के बाद अपन अलंकार में आप आरोह और अवरोह को क्रम या ढंग से देखोगे। ये अपन देखें। ये आपको अब गंधार की जगह सीधा आपको मध्यम गाना है, तो आप कैसे गाओगे? सा म रे प ग ध म नी प सा सा प नी म ध ग प रे म सा सा म रे प ग ध म नी प सा सा प रे प ग ध म नी प सा सा प नी म ध ग प रे म सा। तो ये या ढंग से आपको अलंकार को बोलने का क्रम रहेगा। जैसे जैसे बैठेंगे आपको गाने में बहुत सहूलियत रहेगी और मज़ा आएगी गाने में। ये 11वां अलंकार है। और वाके बाद देखो 12वें अलंकार में आरोह और अवरोह का क्रम या ढंग से रहेगा।
लय के साथ अपन कैसे गाएंगे? सा सा प रे धा ग नी म सा म नी ग धा रे प सा प रे धा ग नी म सा म नी ग धा रे प सा। तो ये सासु पंचम पे उठान करनी और ऋषभ सु धैवत पे उठान करनी बहुत मुश्किल है, लेकिन आप अभ्यास करोगे ना तो आ जाएगा। और फिर एक बार कहें कि रागन में इन सब तरह के स्वरन को प्रयोग हुए है, यानी अपन को इन सब स्वरन को या ढंग से गाने को अभ्यास होना चाहिए, तो अपनो गला अनुरूप बने। आयो आपको ध्यान में? 13वां अलंकार। 13वें अलंकार में आप देखो आरोह और अवरोह का क्रम या ढंग से रहेगा। अब सीधे अपने को सास सीधे धैवत पे उठान करनी है, तो कैसे करेंगे? साधा रे नी ग सा ग नी रे धा सा धा रे नी ग सा ग नी रे धा सा धा रे नी ध सा ग नी रे धा सा। हर एक स्वरन को उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, तो अभ्यास को आनंद है, तो आपको अभ्यास सही अभ्यास माना जाएगा। कुछ भी गा ले रहे, उतावल मत करो गाने की। जो मैं तो आपको गा के जल्दी गा के लिए बता रहा हूँ कि आपको ध्यान में आ रहा है कि कैसे गाना है, लेकिन आप एकदम थोड़े से विलंबित लय में आपको गाने को अभ्यास करो। सिंपल, पहले स्वर लो, सा ध रे नी ग सा या ढंग से, ठीक है। 14वें अलंकार में आप देखो आरोह और ये रहे अवरोह। अब यहाँ में देखो षड्ज सु सीधे निषाद पे उठाना है और ऋषभ सु सीधे तार सप्तक के षड्ज पे। कैसे अपन गाएंगे? सा नी रे सा नी रे सा रे नी सा रे नी सा नी रे सा रे नी सा। ये याद रहे, गाना मुश्किल है, लेकिन अभ्यास होना चाहिए अपन को स्वरन को। या लिए आपको अनुरूप बनाने के लिए गला को ये सब अलंकार दिए जा रहे हैं। तो जैसे जैसे अभ्यास करोगे या में आपकी कुशलता बढ़ेगी। 15वें अलंकार में आरोह या ढंग को रहेगा और अवरोह या ढंग को रहेगा। सा सामने मध्य सप्तक के जो मध्य सप्तक को जो षड्ज है, वासु तार सप्तक को जो षड्ज है वहाँ तक जाना, सीधे रीज
आपके गला को वातर की रेंज मिलेगी। बहुत लाभदायक अलंकार है। जब अपन गान करें तो वाद समय इन सब सुरन पे अपनी पकड़ व ढंग की होनी चाहिए। वाकई लिए ये सब अलंकार करवाए जाएं तो कैसे गाया जाएगा वो देखो। सा 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 सा। देखो रेंज कैसे मिल रही है। सा 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 सा। माने यदि आपकी शुरुआत में आपको यादंग सुर नहीं भी फाता हो ना तो धीमे धीमे अभ्यास करो, बजाओ सुर। सा 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 सा। आपको गला तैयार होएगा सुरन को गाने के लिए। ठीक है, तो आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही, और अगले एपिसोड में मैं कुछ भी और अच्छे अलंकार लेके उपस्थित होंगे जो आपके गाने में बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। आपको गला तैयार बनेगा वाकई लिए। तब तक के लिए सबन को मेरे भगवत स्मरण।